महाकुंभ का पहला अमृत स्नान जारी है। एक एक करके 13 अखाड़ों के संत स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति पर्व पर अखाड़ों का अमृत स्नान करीब 9.5 घंटे तक चलेगा। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बगैर देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सुबह 10 बजे तक का आंकड़ा है कि 1,38,00,000 लोग अभी तक संगम नगरी में डुबकी लगा चुके हैं। और आप अंदाजा लगाइए शाम तक ये संख्या कहां पहुंचेगी। और इसमें बड़ी संख्या में विदेशी भक्त भी शामिल हैं। और संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, इस समय की तस्वीरें तो आप दिखाएं और इस वक्त का डेटा क्या कह रहा है, कितनी संख्या में लोग पहुंच गए हैं? लोगों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ को पार करने वाली है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये अभी भी वैष्णव वैरागी अखाड़ों की झांकियां और उनके संत महंत आ रहे हैं। सबसे दूर का जो दिखाई पड़ रहा है वो पॉन्टून पुल है। उससे सभी वैष्णव वैरागी संतों के अखाड़ों की सवारियां आ रही हैं, संत महंत आ रहे हैं। और जो इधर 2 और 3 नंबर के पुल सबसे नजदीक और उसके बीच वाला पुल है, उससे सवारियां वापस जा रही हैं। यानी पॉन्टून पुल पर जाम की सी स्थिति है, इसलिए सवारियां बहुत धीरे धीरे चल रही हैं। जूम करके हमारे कैमरामैन संजय कुमार दिखाएंगे कि लोग जा रहे हैं। और जो उनके रथ हैं संत महंतों के, महामंडलेश्वरों के, वो रथ वहां पर अभी रुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी, और इधर जूम करें, यहां पर जो ध्वजों की कतारें हैं वो अब पहला अखाड़ा वैष्णव वैरागी संतों का जो वैष्णव नदी संत हैं उनका अखाड़ा यहां पर पहुंच रहा है। यानी स्नान का जो सिलसिला है अमृत स्नान का, वो शैव अखाड़े अपना स्नान पूरा कर चुके हैं। 7 अखाड़े अपना स्नान पूरा कर चुके हैं। अब वैष्णव वैरागी संतों के अखाड़ों की शुरुआत है। बड़े बड़े ट्रकों और रथों पर, घोड़ों पर उनकी सवारियां आ रही हैं और अपने अमृत स्नान के लिए गंगा की पवित्र धारा की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। संजय, ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं आप, क्योंकि इससे पहले भी आपने स्वाभाविक तौर पे ये तस्वीरें देखी होंगी, जिस तरह संगम तट पर यहाँ पर लोग इकट्ठा हो रहे हैं। अगर हम पहले जो कुंभ हुए हैं और अब के कुंभ में अगर तुलना करें तो क्या अंतर आप पाते हैं? सुरक्षा के लिहाज से भी बताइएगा, लोगों के इंतजाम के लिहाज से भी बताइएगा, उनके पहुंचने की संख्या के हिसाब से भी बताइएगा। जैसे पहले तो मैं बताऊं कि एरिया के हिसाब से ये कुंभ सबसे बड़ा है। मैं 2007 में पहली बार यहाँ कुंभ कवर करने आया था, फिर 2013 में, फिर 2019 में। लेकिन ये अब तक का मेरे अनुभव में सबसे बड़ा कुंभ है। इलाका भी बड़ा है, व्यवस्थाएं बड़ी हैं, कहें तो आधुनिकता बढ़ी है इसमें। आधुनिकता कहें तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। लेकिन अभी भी इस बार का कुंभ देख के भी लगा कि व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जा सकता था। जिस तरह से आम जनता, जो संतों के नहाने का स्थान है, स्नान का स्थान है, उस स्थान पर आम जनता का बिल्कुल बैरिकेड तोड़कर घुस जाना, वो थोड़ा सा लगा कि व्यवस्था में थोड़ी सी नजर बनाए रखें। हम आपके पास अपडेट्स के लिए लौटते रहेंगे। तो ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं।